पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री को हम बढ़ाएं। पाकिस्तान में जैसे लोग आपको बता रहे हैं 14 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है केमिकल्स की, और डॉलर तो हमारे पास है नहीं, जो आपको नज़र आ रहा है। एग्जीबिशंस देखें जो भी होते हैं नॉर्मली उसमें बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं। वो सेमिनार जो हमारा कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हमने ख्वाब आज से कुछ 4-5 साल पहले देखा था। इस साल अल्लाह का शुक्र है, कोविड सबसाइड हुआ है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये जो हमारा 5 साल पुराना ख्वाब था हम इसको अचीव करें। और एक तो आपको अपने मुल्क का पता लगता है कि क्या क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हो। सेकेंडली एग्जीबिशंस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक रूफ के नीचे आते हैं। पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है पाकिस्तान की 100 सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो केमिकल सेक्टर के हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे फिर फ्यूचर आप डायरेक्शंस जो है अपनी तयन करते हैं कि आपने अपनी इंडस्ट्री को या नई प्रोडक्ट्स कौन सी आपने ऐड करनी है। तो एग्जीबिशंस में इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इन चीज़ों की, हमारे अपनी भी ज़रूरियात पूरी करेंगी, और अगर हम बड़े स्केल के प्लांट्स यहाँ लगाना शुरू कर दें इंशाल्लाह, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। पहला साल है, इसमें पहली एग्जीबिशन में रिस्पांस लोगों का थोड़ा सा कम होता है क्योंकि समझना चाहते हैं कि ये किस तरह का ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह के ऑडियंस को लेकर आएंगे। हमने पाकिस्तान के तकरीबन सारे टॉप केमिकल कंपनी इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, हर साल रखेंगे, और इसमें दुनिया से लोग भी आए हुए हैं, काफ़ी इंटरनेशनल पार्टीज भी आई हुई हैं। तो आई थिंक 11 कंपनियाँ हैं बाहर की। ये जो एग्जीबिशन है ये एक ज़रूरत है पाकिस्तान की इस वक्त, बिकॉज़ पाकिस्तान में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत थोड़ी है और इसको हमें बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन का एक अच्छा एक सिलसिला है, और फिर ये इसमें ये होता है कि आपकी जिस तरह सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, यकीनन पीसीएमए ने अपने मसले मसाइल हाईलाइट किए होंगे, इस सेक्टर के क्या मसाइल हैं और इसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है। तो डेफिनेटली वो बातें भी हुई होंगी। अब बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग तो गवर्नमेंट ने करनी है, तो नॉर्मली जब ऐसे एग्जीबिशन होते हैं तो जो वो इनाग्रेशन के लिए जो डिग्नेटरीज आती हैं तो उनके जहनों में भी कुछ ना कुछ नखुश रह जाते हैं। फिर आप जाके इस्लामाबाद में लॉबिंग करते हैं अपने केमिकल सेक्टर के लिए, तो वो उससे भी आपको जो है मज़ीद आप अपना जो केस समझाने में टैरिफ स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए वो फिर आप ज़रा बेहतर लॉबिंग कर लेते हैं, बेहतर मुआवनत कर लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। टेक्नोलॉजी वाले को भी लेके आए हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, और थॉट लीडर्स को भी लाए हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी सारी आई हुई हैं। आप देखें सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी हमने फ्री में स्टॉल्स दिए हैं कि वो यहाँ आएँ, अपने स्टूडेंट्स को भी लाएँ कि उनका भी एक्सपोजर हो। हमारा मकसद जो है ना वो इस केमिकल इंडस्ट्री को की अवेयरनेस बढ़ाना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब पैनल में डिस्कशन शुरू नहीं होगी, 14-15 अरब डॉलर की हमारी केमिकल की इंपोर्ट है। अब वो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है किस तरीके से हम इंडस्ट्री को इतना डेवलप करें कि वो इंपोर्ट कम कर सकें और बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाए। क्योंकि आउट ऑफ अगर 80 बिलियन अगर आपका 18% यहाँ जा रहा है तो 18% को बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जाएगा? इस तरह के इवेंट्स करके, जहाँ पर आप अहमियत उजागर करें। अगर पाकिस्तान को हमने कहीं लेके जाना है तो हमें 12/12 सिंड्रोम से बाहर निकलना होगा। अब आप पूछें
कि 12/12 सिंड्रोम क्या है। 12/12 सिंड्रोम ये है कि हम 12 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और 12 मुल्कों को बेचते हैं। अगर आप हमारे एक्सपोर्ट का डेटा उठा के देखेंगे तो 90% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 12 प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल है और वो 12 प्रोडक्ट हम 12 मुल्कों को बेचते हैं, 12 कंट्रीज़ को बेचते हैं। तो अब टाइम आ गया है, अगर हमने इस मुल्क को कहीं पहुंचाना है, जो मुझे तो बहुत शौक है कि कहीं पहुंचाना है, तो हमें 12/12 से बाहर निकल के 13/13, 14/14 और 200/200 तक भी हम जा सकते हैं। तो कैसे जाएंगे, क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? आपके पास केमिकल की लातादाद प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप अपने इंपोर्ट्स उठा के देखें तो आप $14 अरब हर साल केमिकल के इंपोर्ट में लगा देते। अगर ये चीज़ें लोकली बनना शुरू हो जाएंगी तो एक तो $14 बिलियन बचेगा आपका, और दूसरा आपको जितना मेहनत करना है आप करें, आप और $1 बिलियन एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला अपने घर पे ले आएँ। तो इस किस्म की चीज़ें कैसे होंगी? इस किस्म की चीज़ें ऐसे होंगी कि जैसा आज का प्रोग्राम हुआ, इस किस्म के प्रोग्राम्स हमें रेगुलरली करने पड़ेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आज ये बेड़ा उठाया और उन्होंने मेहनत किया और बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छे स्पीकर्स को बुलाया दूर दूर से। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू ग्रो, और ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। और मैं जो है 26 साल यूके में गुजरे हैं। मैं एक बायो इकॉनमी और सोशल एंटरप्रेन्योर का विजन लेकर आया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। तो आज का जो इवेंट है ये काफ़ी ऐसे से पाइपलाइन में था। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये इतनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्होंने डिलीवर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा है। कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्त थी, एग्जीबिशन ज़बरदस्त थी, इनॉग्रेशन, सब कुछ इज़ वेल प्लान एंड वेल एग्जीक्यूटेड। मेरा तो यही ख्वाब है ना कि पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें। तो एक्सपोर्ट आप बाद में करेंगे ना, हम इतनी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफ़िल होती। ये है कि बायो इकॉनमी का जो ख्वाब है कि हम अपनी फसलों से, अपनी जो हमारी अल्लाह ने इतना कुछ दिया इस मुल्क को, ठीक है, मैं वीट स्टॉक का है, शुगर केन, बगास, गन्ने का जो है, कॉटन स्टॉक, ये सारी जो चीज़ें हम फसलें जलाते हैं, अल्लाह ने इतनी उसमें पोटेंशियल रखी हुई है कि हम अगर वो यूटिलाइज़ करें तो स्मोक का मसला ख़त्म हो जाए और हमारी पूरी इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं। तो मेरा जो ख्वाब है ना, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, अपनी चीज़ें खुद ही बनाए। ये ना हम कभी अमेरिका को रोते हैं, डॉलर ये हो गया वो हो गया, हम हमेशा हमारी ये ब्लेम करें। हमें अब ये टाइम आ गया कि हम सेल्फ सस्टेनेबल होएं, अपने पाँव पे खुद ही खड़े, अपनी चीज़ें खुद ही बनाएं। तो ये मेरा विजन है। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।